So hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. In this lecture we are going to continue the numericals on the topic of inclined plane submerged in the liquid. So basically last lecture में हम लोगों ने lecture 33 में इंक्लाइंड प्लेन का डेरिवेशन किया था, जहां हम लोगों ने टोटल प्रेशर फोर्स निकाला था और सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला था। अगर आप लोगों को डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम है या अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो सजेशन ये रहेगा कि आप लोग लेक्चर 33 पहले कर लीजिए ताकि इंक्लाइंड प्लेन के बारे में आपको जानकारी वगैरह मिल जाए। ठीक है, अब हम लोगों को बेसिकली इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है कि इंक्लाइंड प्लेन के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएं। वर्टिकल इजी होता है, हॉरिजॉन्टल इजी होता है। इंक्लाइंड में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करना कि जो इंक्लाइंड बॉडी है उसकी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस क्या हो सकती है, तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग पहले ना तो नोट कर लीजिए, फिर मैं यहां लिखता हूं। क्वेश्चन नोट डाउन करिए। अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस, अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 3 meter wide and 4 meter deep. A rectangular plane surface 3 meter wide and 4 meter deep lies in water in such a way that its plane makes an angle of 30 degree with the free surface of water. Determine the total pressure force and position of center of pressure when the upper edge is 2 meter below the free surface. क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं। A rectangular plane surface 3 meter wide and 4 meter deep lies in water in such a way that its plane makes an angle 30 degree with the free surface of water. Determine the total pressure and position of center of pressure when the upper edge is 2 meter below the free surface. ठीक है, मतलब क्या है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन है जिसका विड्थ दिया है यानी बी दिया हुआ है 3 मीटर और डेप्थ दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक, और ये सरफेस से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, सरफेस से ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, किससे? फ्री सरफेस से, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर। हमको अब क्या निकालना है? एक टोटल प्रेशर यानी F, दूसरा सेंटर ऑफ प्रेशर H स्टार। कब? जब ये बॉडी 2 मीटर नीचे रखी गई है पानी के अंदर। तो मान लो ये आपका वाटर लेवल है, ये हो गया आपका फ्री सरफेस, और ये बॉडी इससे 2 मीटर नीचे है, तो कुछ भी अंदाजा बना लेते हैं, 2 मीटर यहां मान लेते हैं, इतना होगा। तो ये बॉडी कुछ ऐसे रखी हुई है। ठीक है, विड्थ इसकी हो गई 3 मीटर, डेप्थ हो गई इसकी 4 मीटर। ठीक, और इसको अगर आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये जिस एक्सिस पे कट कर रहा है वहां पे आपका एंगल बन रहा होगा
30 डिग्री का, मतलब 30 डिग्री से ये ऐसे झुका हुआ है। ठीक, अब इसका CG कहाँ होगा? आप देखो यहाँ पे, ये हो गया इसका CG। इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? ये 4 मीटर है, तो रेक्टेंगुलर का CG कहाँ आता है? आपको पता है रेक्टेंगुलर का CG आता है D/2 पे, यानी 4/2 कर दोगे तो इसका डेप्थ क्या हो जाएगा? ये D/2 करोगे तो CG इसका आ जाएगा 2 मीटर पे। तो यानी ये वैल्यू आपकी हो गई यहां से लेके यहां तक 2 मीटर, यानी ये आपका हो गया क्या चीज? H बार हो गया 2 मीटर। अब यहां पे क्या गिवन है कि ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो पॉइंट है इसका, ये कितना नीचे है, मतलब ये बॉडी सरफेस से 2 मीटर नीचे रखी गई है। ठीक, हमें कौन सी हाइट चाहिए? ये H बार निकालना था। फॉर्मूले में आपको देखो, दो फार्मूला आपके पास है। अगर F निकालना है तो F होता है रो जी ए H बार, और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो H स्टार हो जाएगा आपका आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए H बार प्लस H बार। ठीक है, ये आपको लेके चलना है यहाँ पे। तो अब यहां से अगर निकाला जाए तो H बार मतलब क्या हो गया? ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का कितना होगा? दिस इज योर H बार। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इसको? तो ये यही एक लॉजिक इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसको निकालना है हमको। तो देखो हमारे पास ये दूरी आपकी 2 मीटर है। ठीक है, ये 2 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक। मान लो नाम दे देते हैं इसको A B C और D। ठीक है, ABCD इसका नाम दे देते हैं। यहां O पॉइंट रखते हैं जहां पे ये टच कर रहा है। तो अब देखो H बार की दूरी कितनी होगी? एक तो 2 मीटर, ठीक, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? 2 मीटर यहां पे हो गया, तो ये डिस्टेंस बची हमारे पास। मतलब इसको ऐसे मान लो, ये हो गया X, ये 2 मीटर है, ये X है। कैसे निकाल सकते हो? यहां ट्रायंगल एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो सोचो ऐसा कुछ कि एक लाइन ऐसे है जिसकी हाइट 2 मीटर है और ये ऐसे है 30 डिग्री पे, तो ये वर्टिकल वाली हाइट कितनी हो जाएगी? सिंपल सोचो कैसे निकाल सकते हो। तो 2 साइन 30 अगर रखो यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस ये वाली कितनी हो जाएगी? 2 साइन 30 रख सकते हो। इंक्लाइन था 2 मीटर, इसको अगर आप वर्टिकल रखोगे तो क्या हो जाएगा? रिजॉल्व करना सिंपल, 2 मीटर है, थीटा 30 डिग्री, रिजॉल्व होकर यहाँ वर्टिकल कितना हो जाएगा? 2 साइन 30 यहाँ पे। तो ये किसकी वैल्यू निकली है? ये x का निकला है। जो यहाँ पे x है वो निकल के आ जाएगा 2 साइन 30, क्योंकि हम इसको वर्टिकल रिजॉल्व कर रहे हैं। अब H बार क्या हो जाएगा? H बार का मतलब ये 2 मीटर प्लस ये x, ये दोनों इसमें होना चाहिए। तो H बार कैसे निकालोगे? H बार हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया H बार का। यही होल एंड सोल कॉन्सेप्ट है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो देखिए आपसे लग पा रहा है कि नहीं? दो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, तो क्या आपसे सॉल्व हो रहा है? जरा इसको चेक करिए। हमने आपको बता दिया H बार कैसे निकालना। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सरफेस से जो दूरी दी है उसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है, वो दूरी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा आप। मैटर क्या फंसेगा कि जितना इंक्लाइंड है उसको स्ट्रेट कर लेना है। तो सीजी वाला इंक्लेशन 2 मीटर का है, जो कि इंक्लाइंड 30 डिग्री पे है, उसको बस वर्टिकल कर लोगे तो 2 साइन 30 बनेगा, जो इसको सीधे लेके आ रहा होगा। अब पूरी हाइट जोड़ लो तो H बार निकल जाएगा आपका। ठीक, बाकी निकालो। देखो F कितना आ रहा है, पानी में रखा हुआ है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? देखो F निकालना है तो ये हो जाएगा, डेंसिटी हो गया 1000, G हो गया 9.81, एरिया निकालना है B इंटू डी, तो 3x4 इंटू H बार हो गया आपका 2 प्लस 2 साइन 30। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। ये हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर या टोटल प्रेशर फोर्स। तो ये कितना निकल के आ रहा है फाइंड आउट करिए।
देखो कितना आ रहा है, कंप्यूटर है, निकालो कब निकालो वहाँ से निकालो। तो कैलकुलेट कर कितना आ रहा है देखो, 253। चेक करो, ये एक ही में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ब्रैकेट में रखिएगा, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट किए होंगे आप लोग, तो ये आएगा आपका 35,000 नहीं 3,53,167 न्यूटन, 3,53,167 न्यूटन, ठीक है। 3,53,167 न्यूटन या 353.167 किलो न्यूटन, ठीक है। ये ब्रैकेट इसलिए रखा गया क्योंकि ये एच बार की वैल्यू थी, ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर वो बॉडवास वाला आपका फॉलो नहीं होता, वो गलत आती वैल्यू आपकी, ठीक है, क्योंकि ये एच बार की वैल्यू है पूरी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार के लिए। क्या गलत आ रहा है क्या? अरे 1000 9.1 4 × 12 × 3, इसको 12 × 36 कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो। अब आते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर पे। सेंटर ऑफ प्रेशर पे अगर निकालोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इसके लिए आपको IG आना चाहिए, दैट इज BD³/12, ठीक। तो BD³/12 निकालना है आपको। अब डाउट ये आएगा कि किसके अबाउट इसको D किसको माना जाए, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो एक्सिस आपकी है, ये वाली एक्सिस है, ये हो गया आपका IG, इसके अबाउट आपको निकालना है। तो मैंने बताया था कि जिसके ये परपेंडिकुलर रहेगा उसको क्यूब करते हैं, एक तरीका याद करने का। तो 4 मीटर वाले के सामने ये परपेंडिकुलर हो रहा है एक्सिस, तो ये हो जाएगा B यानी 3, D हो गया 4/3/12, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका इनर्सिया, इसको निकाल लोगे तो 4 × 12 और ये 4 × 4 = 16, ये आ जाएगा 16m4, ठीक है, मीटर/4। ये हो गया आपका इनर्सिया। अब ये निकल गया, sin 30 तो निकल ही जाएगा स्क्वायर, और एरिया पता है, एच बार पता है, तो निकालो। सेंटर ऑफ प्रेशर H स्टार इज इक्वल टू, ये हो गया 16 sin² 30 अपॉन एरिया हो गया 4 × 12 इंटू H बार हो गया 3 + 3, तो कितना आ रहा है? तो ये कितना निकल के आ रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर, कैलकुलेट करिए आप लोग।
तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3.11 मीटर, 3.11 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर और एक हो गया आपका टोटल प्रेशर या टोटल प्रेशर फोर्स। तो यानी जो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर का प्लॉट करना हो तो ये हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट, क्योंकि ये 2 मीटर है, कितना नीचे है 3.11। ठीक है, तो ये जो एक्सिस आएगी सेंटर ऑफ प्रेशर की ये इधर कहीं आएगा, दिस इज योर एच स्टार। ठीक, ऐसे प्लॉट कर लेना, अगर प्लॉट करने का मन करेगा आप लोगों का तो इसको नोट कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन चलते हैं इसके बाद। कौन सा एग्जाम है? तो आई थिंक ये नोट हो गया आप लोगों का। अब इस पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा इससे अलग पैटर्न है। ये एक तरह क्वेश्चन था जिसमें बॉडी का इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ था कि मतलब बॉडी इंक्लाइंड है तो किस एंगल पे इंक्लाइंड है। तो लिख दिया था थीटा 30 डिग्री फ्रॉम फ्री सरफेस। तो इस क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी, लेकिन अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें इंक्लिनेशन एंगल ना दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं, या हाँ इसको मिटा लेते हैं, फिर करते हैं, तो क्वेश्चन नोट कराते हैं। क्वेश्चंस इस पे आपको काफी मतलब टिपिकल नहीं होते हैं, बस सिंपल होता है। आपको मतलब दिक्कत कहाँ आती है कि उसका एच बार वगैरह निकालने में, कैसे निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा आपको मैटर करता है। तो वो अगर इनर्शिया वगैरह क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मेन वही है रिजॉल्व करा करके आपका एच बार डिक्लेयर करना, कैसे उसको हमें फाइंड आउट करना है। अब लिखते हैं, जो मैंने बताया कि इसमें अगर एंगल ना दिया हो तो उस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है, सर्कुलर प्लेट 3 मीटर डायमीटर, सर्कुलर प्लेट 3 मीटर डायमीटर is immersed in water in such a way that its greatest and least depth below the free surface are 4 meter and 1.5 meter respectively. 4 meter and 1.5 meter respectively. Determine the total pressure on one face of the plate. Determine the total pressure on one face of the plate and position of center of pressure.
पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, कह रहा है एक सर्कुलर प्लेट है जो कि 3 मीटर डायमीटर में, उसका डायमीटर 3 मीटर है और उसको पानी में इस तरीके से रखा गया है कि जो फ्री सरफेस से उसकी मैक्सिमम डेप्थ है यानी ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो कह रहा है 4 मीटर है और लीस्ट डेप्थ जो है वो कह रहा है 1.5 मीटर है। निकालना क्या है? टोटल प्रेशर एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, वही दो चीजें निकालनी है। लेकिन क्वेश्चन में अब समझना कैसे आपको कि यहाँ पे एक आपका पहले तो दिया क्या है, तो आपका हो गया सर्कुलर प्लेट और सर्कुलर प्लेट का डाया कितना दिया है, तो डायमीटर आपका दिया हुआ है सर्कुलर प्लेट का, आप कह सकते हो सिंपल 3 मीटर आपका इसका डायमीटर दिया हुआ है। अब अगर इसमें मिसिंग क्या है कि आपका थीटा यहाँ पे मिसिंग है, कह रहा है यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ ऑफ द फ्रॉम द सरफेस, तो ग्रेटेस्ट डेप्थ में आपका कह रहा है यानी जो आपका मैक्सिमम डेप्थ होगा वो कह रहा है 4 मीटर है फ्री सरफेस से और जो मिनिमम डेप्थ है वो कह रहा है 1.5 मीटर है फ्री सरफेस से। हमको वही चीजें निकालनी है, F यानी टोटल प्रेशर फोर्स और आपका सेंटर ऑफ प्रेशर दैट इज H स्टार। अब यहाँ पे देखते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि डायग्राम ही मेन है। अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका फ्री सरफेस मान लेते हैं और फ्री सरफेस से कहीं भी एक सर्किल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं 1.5 मीटर, कहीं भी एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। मिनिमम डेप्थ है 1.5 मीटर यानी सरफेस से सबसे कम दूरी जो है वो 1.5 मीटर की है और मैक्सिमम दूरी 4 मीटर की है। तो यहाँ पे एक सर्किल प्लॉट कर लेते हैं। और इस सर्किल का जो ये डिस्टेंस है यानी इसका अगर हम प्लेन प्रोजेक्ट कर लेते हैं अपना तो आसानी हो जाएगा हमें कैलकुलेट करने में। मान लीजिए ये इसका एक प्लेन हमको दिखाई दे रहा है, इसको इस तरीके से इंक्लाइन किया गया है कि इसका जो ये वाला हिस्सा है मतलब पहला पॉइंट जो है वो 1.5 मीटर पे है और जो ये वाला पॉइंट है ये आपका 4 मीटर पे है। ठीक है, और इसका खुद का डायमीटर कितना है? इसका खुद का डायमीटर दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक, तो अब इस पे आपको कैलकुलेट करना है कि जैसे ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो ये वैल्यू कहाँ पे आ रही होगी। मतलब यहाँ से तो ठीक है कि 1.5 पे आएगा, लेकिन यहाँ से ये कितना होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन। फिर ये पूछ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा, तो ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है इसमें। तो अब कैसे फाइंड आउट होगा इसको आप देखिए। हमारे पास ग्रेटेस्ट और लीस्ट डेप्थ दिया है, तो थोड़ा सोचिए कि किस तरीके से हम इस पे एंगल इसका रख के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर रहे हो? चलो पॉज करना, कॉलम चेक कर लेना एक बार। तो देखिए इसमें आपका जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि थीटा इसमें मिसिंग है, तो थीटा कैसे फाइंड आउट होगा इसके ऊपर हमें सोचना है, क्योंकि बाकी चीजें तो निकल जाएंगी फॉर्मूले वाइज से। तो अब थीटा के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास ये डेप्थ है, ये डेप्थ पता है हमको, तो अगर हम इसमें कोई ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो किस तरीके से बनेगा उसको देख लेते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी आपकी, ये हो गई 1.5, ये 4 है, तो ये जो डिस्टेंस बच रही है ये कितनी बच जाएगी? ये आपकी बच जाएगी 2.5 मीटर की। ठीक है, तो ये हो गया 2.5 मीटर, ये हो गया आपका 3 मीटर, मतलब ये दूरी हो गई 2.5, ये हो गया 3। अगर मैं इसको अलग कहीं बना लेता हूं तो ये हो गया आपका 2.5 और ये दूरी हो गया आपका 3 मीटर, और इसको हम लोग ऐसे जोड़ लेते हैं एक ट्रायंगल बना करके, और ये हमारा थीटा है जो हमें निकालना था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लेके चलते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज रखोगे तो ये हो जाएगा 2.5/3, तो 2.5
अपॉन 3 मीटर। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने कहां से एक्सेस लिया है, ये 1.5 मीटर था, ठीक, ये 4 मीटर था, तो डिफरेंस क्या हो गया, 2.5 मीटर का आ गया। तो ये डिस्टेंस जो मिली है यहां से इस एक्सिस से, ये 2.5 मीटर है, तो इतना ये 2.5 हो गया। ये डाया दिया है 3 मीटर, तो ये 3 हो गया, ये 2.5 हो गया, ठीक है। यहाँ एंगल हमारा मिसिंग है, तो हम यहाँ थीटा मान लेते हैं और साइन थीटा लेके चलेंगे, तो ये दोनों रेशियो में निकल आएगा हमारा। तो ये जितनी वैल्यू आ रही है, देखिए कितना निकल के आएगा, ये साइन थीटा तेरा कितना निकल के आ रहा है, नहीं वैसे पॉइंट कितना आ रहा है वो 0.833 समथिंग आ रहा है ना, 0.833। तो देखो ये वैल्यू निकल के आ रही है 0.833। अगर इसको आपको कैलकुलेट करना हो तो आप थीटा निकाले तो कितना आया थीटा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 56 डिग्री 36 मिनट आपका निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन वगैरह करने हैं वहां पे साइन थीटा की वैल्यू पूछता है, ना कि थीटा की, क्योंकि आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये आप अपने लिए रख सकते हो कितना आ रहा है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो हम केवल साइन थीटा लेके चलेंगे। तो पहले वाले पे आते हैं, आपका टोटल प्रेशर फोर्स के लिए, तो F बराबर हो जाएगा आपका रो जी ए एच बार, ठीक है। इस वाले फार्मूले से आते हैं तो हमें क्या क्या मिल जा रहा है, डेंसिटी हो गया आपका 1000, जी हो गया 9.81, एरिया निकालेंगे तो π/4 डी स्क्वायर, तो इसका डायमीटर दिया है 3, ये हो जाएगा, और एच बार यहाँ पे लेके चलना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका क्या है कि एच बार कितना होगा। तो फिर अगेन वही चीज है कि एच बार कैसे निकलेगा, तो एच बार हो जाएगा आपका, एक तो ये डिस्टेंस 1.5, ठीक, प्लस 1.5, और प्लस क्या करोगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये पूरा 3 है तो ये आपका होगा 1.5 मीटर, और इसको यहां रिजॉल्व कर लोगे, वर्टिकल कर लोगे, तो 1.5 को वर्टिकल करोगे तो ये हो जाएगा 1.5, ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो 1.5 साइन थीटा, और साइन थीटा कितना निकला हुआ है 0.833। तो यहां से आप एच बार निकाल सकते हो कि एच बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ठीक है। साइन थीटा वाला टर्म अगर किसी को कंफ्यूजन कर रहा है तो मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आपको सिंपल एंगल नहीं दिया था इसलिए हमने ये सारी चीजें की थी, तो हमें बस एंगल निकालने के लिए रेशियो लेना पड़ेगा दो किसी साइड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेके चल रहे हैं, तो इसी दोनों को लेकर के हमें यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया थीटा। तो जो मैं बता रहा हूं, अगर आप नाम देना चाहते हो इसको, तो वैसे अगर नाम से कोई मतलब नहीं है, अगर लिखना हो तो ए बी, इसको ओ मान लेते हैं, ये सी पॉइंट मान लेते हैं, हालांकि इससे कोई मतलब रहेगा नहीं। तो अगर देखो साइन थीटा कैसे निकाला गया है, तो हमने क्या किया है, ये डिस्टेंस और इसका रेशियो लिया है, ये इतनी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना, अगर किसी को दिक्कत होगी तो मैं उस पर फिर देखता हूँ समझाने के लिए अलग से उसको। तो यहाँ पे बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था थीटा निकालना, जो निकल के आ गया 0.833। यहाँ से एच बार निकल के आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 1.5 प्लस 1.5 साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है 0.833, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.833। तो ये आपका निकल के आया होगा आई थिंक 2.749, तो ये निकल के आ जाएगा 2.749 मीटर। तो ये हो गया एच बार। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सीधे सीधे यहाँ एच बार की वैल्यू आएगी 2.749। तो यहाँ से आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा F, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी आई थिंक यह आ जाएगा 1,90,621, ठीक है। तो यहां से आ गया टोटल प्रेशर फोर्स आपका। जो होल एंड सोल कॉन्सेप्ट था वो वही था साइन थीटा और एच बार वाला। अब यहां से आपको फिर सेकंड निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो वो भी निकल जाएगा भाई। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या निकालना है, एच स्टार इज इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ये फार्मूला हमें यूज करना है।
साइन थीटा की वैल्यू पता है 0.833, तो ये हो गया वैल्यू। एच बार अभी निकाला गया है 2.749, ये वैल्यू भी हो गई। एरिया आपका दिया हुआ है π/4d² से एरिया निकल जाएगा, और सिर्फ बचता है इनर्सिया, तो IG आपका क्या निकल जाएगा, πd⁴/64। ये मैंने लिखवाया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिए अगर भूल रहा है आप लोगों को। तो यहां से इसका इनर्सिया निकाल लीजिए और उसको उठा के सारा कुछ पुट अप कर लीजिए वहां पे, और देखिए कितना निकल के आ रहा है H* आपका। ठीक है, ये सारी वैल्यू आप लोग निकाल के देखिए कितना निकल के आएगा H* की वैल्यू आपकी। ठीक है, क्योंकि सारा डाटा गिवन है, एरिया पता है, H बार पता है, सारी स्क्वायर की वैल्यू पता है, IG आपका यहां से निकल जाएगा। ठीक है, IG की वैल्यू मैं बोल दे रहा हूं, IG आपका निकल के आ रहा है 3.976। IG जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3.976 मीटर। ठीक, बाकी रख लीजिए उठा करके वैल्यू, तो H* निकल के आएगा आपका 2.891 मीटर, 2.891 मीटर। ठीक है, ड्यूरेशन कितना हुआ इसका। तो ठीक है, इस पे दो न्यूमेरिकल्स थे, एक पे आपका एंगल गिवन था, एक में एंगल गिवन नहीं था। तो दो तरह के न्यूमेरिकल्स इंक्लाइन प्लेन पे हो गए हैं। अगर कोई और न्यूमेरिकल इसके अलावा आपको किसी में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करते हैं अगले टॉपिक को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।